चेहरों की जो ये लड़ाई है, तस्वीर साफ हो रही है। अब ये तेजस्वी ने जो कहा, इत्तेफाक रखते हैं भाई, सबसे बड़ी पार्टी तो है ना विपक्षी खेमे में कांग्रेस, तो उन्हीं का नेता होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा 2029 में। देखिए, अभी 2029 का समय है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट क्यों करना चाहती है। अभी तो बिहार में चुनाव है। जब बिहार में चुनाव है और एक मत से सब वहाँ पे मानते हैं कि तेजस्वी जी वहाँ के कैंडिडेट होंगे, मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो जब बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और उनके नाम पे और उनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव आएगा 2029, अभी दूर है, अभी 4 साल तो हैं कम से कम। पर तेजस्वी पर क्यों कह रहे हैं? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी 4 साल है। वो अपनी उम्मीदवारी पक्की करवा रहे हैं, वो उधर की उम्मीदवारी की घोषणा करके। चूंकि बिहार में चुनाव चल रहा है और वो अपनी राजनीति को समझ रहे होंगे, वो अपनी राजनीति समझ के अपनी बात कह रहे हैं। चूंकि अभी जब इंडिया गठबंधन, तो मतलब अभी इंडिया गठबंधन में कोई इस मामले में सहमति नहीं है। अच्छा, आप कि ही भाई बताइए, कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, और कांग्रेस पर तय करेगी तो वो राहुल गांधी ही होगा। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। अभी 4 साल चुनाव को हैं, 4 साल चुनाव को है। नहीं, फिलहाल तो फिर देखिए, वो बोलने को तैयार नहीं है ना, यही तो इसलिए बोलने को तैयार नहीं, मतलब इसलिए नहीं हूँ चूंकि इंडिया गठबंधन है, एक गठबंधन है, गठबंधन की मीटिंग होती है, वहाँ नाम तय होता है। तो कहाँ होगी मीटिंग, वो कब होगी? जब उन्हें पता तो लगता नहीं कौन सा सचिवालय। अच्छा बताइए, कोई सचिवालय कर गए। अच्छा बताइए, कोई सचिवालय नहीं है तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का नाम तय हुआ कि नहीं? मेरे आपसे संयोजक तो चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री का संयोजक तो होगा कोई। उपराष्ट्रपति का नाम तय हुआ कि नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में? 1 घंटे में तय हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए भाई। जैसे बीजेपी ने तय किया, इंडिया गठबंधन का तय हो गया, इसी तरह इंडिया गठबंधन प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तय कर लेगी। इंडिया गठबंधन कोई एनडीए गठबंधन की तरह नहीं है। इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता है, कोई मजबूर नहीं है, और मजबूत नेता ठोक के अपनी बात कहते हैं और वहाँ पे मोहर लग जाती है। अब देखो, उपराष्ट्रपति का नाम आ गया और उससे सही मिलकर लड़ा ले कि नहीं लड़ा रहे, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे और हमारे आम आदमी पार्टी भी साथ आ गई, तो आम अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नहीं, आम आदमी भी इंडिया गठबंधन के साथ ही रही है, और उनके और जाएंगे कहाँ? बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकते, वो जाएंगे क्या? वो बीजेपी जिसने उनके साथ इतना अन्याय किया, उनकी सरकारें छीनी, उन्हें जेल में डाला, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो चिंता का विषय है। हमें तो लगता नहीं जाएंगे, वो रहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ। ठीक है भाई, पार्टी में आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे उनके किसी मुद्दों पर टकराव हो सकता है, लेकिन वो वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वोट के रूप से रहेंगे इंडिया गठबंधन में। जाना उनको कहीं नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बार बार जो चुनाव के आपने राजीव रंजन जी से बात की, आपने देखा उनका गला कैसे अटक रहा था। कोई बात बोलने में आपने जब उनसे बात कर ली, उनके टोपी की भी बात पूछी, तो कहाँ से बात घुमाने लगे। अब क्या है ना, राजीव रंजन भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी पार्टी अब वहाँ बची नहीं है। अब वो किसी तरह से अपने आप को बचा रहे हैं। वो अब एक ऐसे जाल में फंस। सबसे अच्छा था लोकसभा चुनाव में बिहार में, वही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी से भी अच्छा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उनको बीजेपी, आप जानते हो, जिसके साथ जाती है उसको जकड़ लेती है पंजे में, और उसको जबड़े में इस तरह से जकड़ा है कि अब वो बेचारे कुछ ना हाँ कह पाते ना कह पाते हैं। आप जो सवाल पूछोगे वो घुमा के बोलते रहते हैं। चाहे जेडीयू हो, चाहे पासवान जी की पार्टी हो, वो भी जबड़े में अटकी हुई है। चाहे उनकी शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो। बताइए, कोई एनडीए का गठबंधन का नेता है जो अपनी खुल के बात कह पाता है? नहीं कह पाता। वो सिर्फ वो सिर्फ हाथ उठाने आता है। अगर बीजेपी कुछ कह देते हैं, हाँ सर हैं, बस हाथ उठाएं, परमानेंट उठाएं, हाँ सर आप के साथ हैं, सर जो कह दिया सर, तो उनका अपना कभी आपने तो इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने को या वो घोषणा करने को तैयार है। कहाँ क्या बताइए ना, बीजेपी नहीं, उसमें देखिए अपनी तरफ से कह रहे हो राजीव रंजन जी, अरे हम आपको यहाँ बोल जा रहे हैं, यहाँ अरे स्टूडियो में बोल रहे हैं, आप कैमरे पे बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथी बीजेपी नहीं बोल रही है। सवाल तो ये है, दिक्कत ये है कि आपको आपके साथ क्या होने वाला है इसका चिंता शायद आपको उसका आभास भी ना हो। भाई जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना, आपने देखा ना, जब कितना मजबूत था तब हुआ, या तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को खा जाती है। वो सहयोगी दलों की वो पर इंडिया की भी अपनी दिक्कतें हैं। नहीं, एक चीज मानिए, बिहार में सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, ये तो मान के चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, आप तो होके आए हैं ना, आपने अभी तो मन ही नहीं बना लोगों का, जो मैंने पाया अभी 4 दिन में। मन नहीं बना मतलब क्या होता है? अच्छा, रुक तो जाइए, सरकार में मन नहीं बना मतलब है कि मन बना है। अच्छा, मन सरकार के डर से, जो आजकल वोटर बहुत होशियार है, जिसकी सरकार होती है, अगर वो बोल रहा है कि मन नहीं बना है तो समझो बना है। अगर ये बोल देता कि नहीं हम नीतीश जी के साथ है तो समझो सरकार के साथ। अब वो सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने खौफ बैठाया है लोगों के मन में, अब वो इतने होशियार हो गए जिसका रिजल्ट आपने लोकसभा में भी देखा है। चलिए, अरे अभी इसमें इतना उतावला होने की जरूरत क्या है, लेकिन
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।